हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? हाय व्यूवर्स, हम इस वक्त मलेशिया में पार्क में बैठे हुए थे। काफ़ी ठंडी हवा थी, हल्की हल्की पहले बारिश लगी हुई थी। तो अब जो है ना, बारिश तो नहीं है लेकिन ठंडी ठंडी और बड़ी प्यारी हवा चल रही है। तो इस वक्त मेरे साथ मेरा फ्रेंड्स जो है, हम दोनों बैठे हुए हैं बाहर। तो सोचा एक मलेशिया के हवाले से वीडियो बना के आप लोगों को सेंड करते हैं। वैसे तो आप लोग डेली काफ़ी वीडियो देखते होंगे, काफ़ी मलेशिया के हवाले से एंजॉयमेंट करते होंगे, लेकिन हम आप लोगों को आज कुछ चीज़ें मुख्तलिफ बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान में जो लोग ये सोचते हैं कि मलेशिया में जाएंगे, पैसा कमाएंगे और हमारे घर वालों की जो है ना ज़िंदगी अच्छी खुशहाली गुजरेगी, बच्चे अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन मलेशिया बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत अच्छा मुल्क है, खूबसूरत है। हम इस वक्त सनाई में, जे भी एक इनका सिटी है जोर बारो, उसका एक एरिया सनाई, हम सनाई में बैठे हुए हैं। तो बहुत खूबसूरत नज़ारा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। दो तीन चीज़ें आप लोगों के सामने बयान करना चाहेंगे कि मैं जब पाकिस्तान से मैंने वीज़े के लिए अप्लाई किया, तो मेरा दोस्त था, उसने मुझे बताया कि तेरा कंस्ट्रक्शन का वीज़ा होगा, मलेशिया में जाओगे और तेरी माहाना आमदन 1.5 लाख रुपया होगी, और तुम जो है ना हर साल के बाद तेरा वीज़ा कंपनी रीन्यू करवाएगी। बड़े सहाने ख्वाब दिखाए। मैं तो फ़र्स्ट टाइम ये ट्रैवल करने लगा था, मुझे तो नहीं पता था। मैंने अप्लाई किया, मेरी कॉलिंग ऑनलाइन हुई, जब मेडिकल हुआ पाकिस्तान से ओके हुआ, लेकिन इधर से मेरी कंपनी ब्लैक लिस्ट हुई। तो खैर मेरी कॉलिंग कैंसिल होगी। मैंने अपने एजेंट से बोला फिर मुझे आप पैसे वापस दे दें, उन्होंने वापस दे दिए। दोबारा एजेंट ने मुझे धोखे में रखा, उसने कहा तेरी कॉलिंग मैंने दोबारा ऑनलाइन करवा ली है, तो तुम ऐसा करो कि तुम आ जाओ। मुझे नहीं मालूम था, मैं तो न्यू था इस वक्त मलेशिया में, तो फ़र्स्ट टाइम आ रहा था। तो मुझे मलेशिया में आना पड़ा। मुझे वहाँ पाकिस्तान से विज़िट पे बुलाया, तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम्हारा विज़िट वीज़ा होगा, यहाँ पे आके तुम्हारा वीज़ा लगेगा। तो क्योंकि कॉलिंग तो कैंसिल थी, लेकिन उन्होंने मुझे धोखे में रखा। तो यहाँ पे आए, जब पाकिस्तान से एयरपोर्ट पे बैठने लगे, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम तुझे एक काउंटर देंगे, उस काउंटर पे जाना। काउंटर पे जाके वहाँ से वो तेरे से कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि हमने काउंटर पे पैसे दिए होते हैं पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे लाहौर में, उसे कहते हैं काउंटर सेटिंग। वो जो वहाँ पे अमला होता है वो मिला होता है, और वो पैसे दे के बंदे को जो है ना वो इन कर देते हैं, आउट नहीं करते भी। और जो जिनकी सेटिंग नहीं होती, जो पैसे नहीं देते, उनको वो आउट कर देते हैं, उनको वो एयरपोर्ट के अंदर इन नहीं होने देते। अब जब वहाँ से हम लाहौर एयरपोर्ट में गए, तो वहाँ से काउंटर सेटिंग हुई। काउंटर सेटिंग के बाद जब इन हुए, जहाज़ में बैठे, मलेशिया एयरपोर्ट पे आए, तो हमारी जो एयरलाइन थी वो वाई थी। वाई में हम ठहरे थे थाईलैंड। थाईलैंड 2 घंटे का स्टे था। वहाँ से जब हम मलेशिया पहुँचे, तो हमारी एजेंट जो था, एजेंट ने बोला कि अब मैं आप लोगों को एक काउंटर देने लगा हूँ इमिग्रेशन का मलेशिया में। तो वहाँ वहाँ पर तुम लोग जाओगे, और वहाँ से जब तुम लोग जाओगे तो तुम्हें वो जो है ना इमिग्रेशन वाला, वो तेरे से एक दो सवाल पूछेगा, क्योंकि उस बंदे ने पहले पैसा दिया हुआ था इमिग्रेशन काउंटर पे। विज़िट था, लीगल था, अनलीगल नहीं था, होटल बुकिंग थी, हर चीज़ थी, लेकिन मालूम नहीं था हमें, चीज़ का पता नहीं था। उस बंदे ने हमें धोखा किया। जब मलेशिया इमिग्रेशन काउंटर पे गए, तो उसने हमसे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि पैसा लगा हुआ था, उसने फ़ौरन हमें इनकार आउट कर दिया। जब हम बाहर आए, एजेंट के पास गए, जितना बकाया पैसा था उसने लिया और हमें अलविदा कर दिया। एक दोस्त था, उसने हमें एक काम पे भेजा, एक फैक्ट्री में। पाकिस्तान में फैक्ट्री बोलते हैं, इधर कलांग बोलते हैं। वहाँ पे गए, विज़िट पे थे। तो जब वहाँ पे काम पे गए, अभी 2-4 घंटे जाके बैठे, तो पुलिस को पता चला। पुलिस ने हमें 10 लोगों को, पाकिस्तानी को उठाया और वो जेल में ले गए। 4 घंटे उधर रखा। चाइनी बॉस आया, उसने आके पैसा दिया और हमें वहाँ से छुड़ा लिया। 15 दिन काम किया। सैलरी चाइनी ने, वहाँ से जो हमारा एजेंट था पाकिस्तानी, उसने पैसे नहीं दिए, सब भाग गए उधर से। फिर चोरी काम करते रहे, फिर चले गए नलाई एयरपोर्ट पे। वो जब वहाँ पे गए, 3 माह वहाँ पे काम किया। जब सैलरी लेने का वक्त आया, तो एजेंट ने वहाँ पे भी पैसा नहीं दिया। एजेंट कौन था? पाकिस्तानी। जब हम पहले कलांग में गए थे फैक्ट्री में, वहाँ पे एजेंट कौन था? पाकिस्तानी। तो जो पाकिस्तानी एजेंट था, वो ज़्यादातर यहाँ पे करते क्या हैं, बंदों को काम पे लगाते हैं। जब बंदे काम पे लगते हैं, काम करते हैं, 1 माह के बाद जब सैलरी देने का टाइम आता है, तो वो गायब हो जाते हैं, पैसा लेके भाग जाते हैं। बहुत सहाने ख्वाब दिखाते हैं, लेकिन जब पैसे की बारी आती है
तो वो जो है ना भाग जाते हैं। तो हम उस वक्त क्या कर सकते थे? 3 माह उधर काम किया, 1 माह किसी और फैक्ट्री में किया, 4 माह हुए, जब कुछ ना मिला तो वापसी की तैयारी कर ली। वापसी कैसे जाते? वीज़ा तो था नहीं, वीज़ा तो विज़िट का ख़त्म हो गया था। जिस बंदे एजेंट के ज़रिए आए थे फिर उनसे झगड़ा हुआ, उसने हमें यू टर्न का वीज़ा लगवा दिया। जब यू टर्न का वीज़ा लगा, पैसे की बारी आई, उसने कहा मुझे सारे पैसे दो फिर पासपोर्ट देंगे। पासपोर्ट ले लिया उनसे। मैंने कहा अब तो मैं पाकिस्तान जाऊंगा। कहता तुम ऐसे नहीं जाओगे, मैं तुम्हें फिर काउंटर सेटिंग करवा के दूंगा, क्योंकि तुम्हारा वीज़ा तो लगा हुआ है लेकिन काउंटर सेटिंग होगी तो तुम जाओगे। भाई काउंटर सेटिंग करवाई पाकिस्तान के, वहाँ पे 1.5 माह गुजारा। हालात इस तरह से थे, नामसादा हालात थे, गुजारा नहीं था। फिर दोबारा वापस आना पड़ा। फिर एक बंदे से रब्ता किया, यहाँ पे एक बांग्लादेशी सप्लायर था। सप्लायर को कहते हैं यहाँ पे बंदे वो कंपनियों में देते हैं, और जब महीने सैलरी की बारी है तो कंपनी से पैसा लेके और रूम में आके अपने अपने रूम में आके वो पैसे दे जाते हैं। तो मैंने जब इधर आके काम किया 8 से 10 माह तो अच्छा पैसा कमाया, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर बंदा अच्छा हो, सप्लायर आपका अच्छा हो तो पैसा मिलता है, सप्लायर अच्छा ना हो तो पैसा भी नहीं मिलता। मलेशिया बहुत खूबसूरत मुल्क है। मलेशिया में कोई धोखा फ्रॉड नहीं है। धोखा करता है तो एजेंट करता है, सप्लायर करते हैं। एजेंट जो होता है वो बरगला के सहाने ख्वाब दिखा के यहाँ पे ले आता है, जब पैसे की बारी आती है तो भाग जाता है। ओके, आजकल जो मलेशिया के हालात है, कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा था लेकिन अब नहीं है। अब ज़्यादा है तो केएल में है, कुआलालंपुर में है, इनके काफ़ी आगे प्रोविंस है, सूबे हैं, जैसे जोहर बारू है, यहाँ पे नहीं है। हर काम खुला है, कोरोना है लेकिन लोगों ने SOPs के तहत काफ़ी ज़्यादा हिफाजत की हुई है। हम डेली काम पे जाते हैं, आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हर सिस्टम ओपन है, काम चल रहा है, सैलरी सही वो दे रहा है, और हम भी यहाँ पे खुशहाल हैं, कोई मसला नहीं है। अब मेरे साथ ये मेरा दोस्त है, ये शक्करगढ़ से बिलोंग कर रखता है, तनवीर इसका नाम है। तो ये भी आप लोगों से 2 मिनट की गुफ्तगू करेगा, और उसके बाद कल फिर आप इंशाल्लाह हम आपसे व्लॉग करेंगे। नेक्स्ट व्लॉग में हम जो है ना आपको मलेशिया की उन चंद चीज़ों का बताएंगे कि टूरिस्ट के हवाले से बताएंगे कि यहाँ पे टूरिस्ट आने का क्या फ़ायदा, क्या कि किस किस जगह पे जाके किन किन चीज़ों को देखना चाहिए। और मलेशिया टूरिस्ट से महाना जितना 25 से 30 अरब डॉलर कैसे कमा रहा है, इनकी क्या अहमियत है। ओके, थैंक यू। अब तक के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद।